अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को। वीकली लेवल्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बीटीसी और इथेरियम के, हमारे पास हल्की फुल्की चेंजेस आप ऐसा समझे कि वहाँ पर रिपोर्ट हुई है, तो मैंने सोचा आपके साथ वो लेवल्स भी शेयर कर दूँ। चार्टिंग सेक्शन में जाकर हम वो लेवल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी इक्विटी मार्केट की जो को रिलेशन है क्रिप्टो मार्केट के साथ, कि वहाँ पर उस एंड पर क्या चल रहा है। आया हम लोग अभी वहाँ पर बुलिश ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में, वो नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जब भी आप लेट सपोज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं भाई, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपका ट्रेंड का मालूम होना, कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, आया इसका ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है, ऊपर का है भाई या नीचे का है। उसके बाद जो हमारे पास मिड टर्म के और शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, लास्ट अपडेट में मैंने आपके साथ जो लेवल्स शेयर किए थे बिटकॉइन और इथीरियम के, उसके बीच में मैंने आपको डेली ट्रेडिंग के लिए भी लेवल बताए थे कि भाई आप 64-65 से लेकर 72-73 के बीच में डेली बेसिस पर आप अपना ट्रेड लगा सकते हो बीटीसी में। और यकीन माने इतने ज़्यादा ट्रेड उसमें लगे हैं पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीना पहले मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ वो लेवल शेयर किए थे। अभी तक उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। अगर ट्रेड करने वाला बंदा हो भाई, तो यकीन माने बहुत अच्छे पैसे मार्केट से आप निकाल सकते हैं, अगर आप ट्रेड करने वाले बंदे हैं। अगर आप मार्केटों को गौर से देखते हैं, तो एग्जैक्टली जो नंबर्स आपको बताए थे भाई, उन्हीं को ही रिस्पेक्ट मिली है। हमारे क्लाइंट्स के बड़े मैसिव पैसे बने हैं इन्हीं लेवल्स पर, स्पेशली इथीरियम और बीटीसी में। अच्छा, कल रात को हमारे पास बहुत ज़्यादा पैनिक की सूरत हाल थी मार्केटों में, कि यार ये ट्रम्प अभी क्या करने वाले हैं, आया अटैक करेंगे या नहीं। तो उसके बारे में भी काफ़ी हमारे क्लाइंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो हमारे अरबी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि असद भाई, अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे अरबी क्लाइंट्स हैं उनका आजकल भाई आप ऐसा समझेंगे ऑयल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उनसे मैंने यही कहा था कि अपनी अगर बाइंग की पोजीशन लगाई है भाई, तो आप निकाल दीजिएगा। क्योंकि कल रात को एक ट्वीट भी मैंने डाली थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक बढ़ गई थी भाई। कुछ क्लाइंट्स ने तो ऐसा भी कह दिया था कि खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर अटैक ही आज हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा जब आपकी पैनिक बढ़ जाती है, तो फिर यकीन माने रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे हम सिस्टम पर बैठा हूँ मैं, सारा चेक किया है। उसके बाद उन्हें तसल्ली दी थी कि भाई अभी कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं लग रहा। और उसके बाद जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर यह भी हमें नज़र आया कि बड़े मैसिव ऑर्डर्स जो हैं वो बाइंग के लग रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है एनर्जी सेक्टर पे, तो वहाँ पर आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लग रहे थे। इसीलिए मैंने अपने अकाउंट से ट्वीट दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ खुशखबरी मार्केट में आ जाएगी और ये मसाइल हल हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है ये सब जो चलता रहता है, तो ये हम लोग तकरीबन काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। बिल्कुल, जब आपको एक्सट्रीम लेवल पर आपकी पैनिक जब पहुँच जाती है और डेटा भी आपका उससे मैच कर जाता है, तो फिर आपके पास एक कंक्लूजन पर आप पहुँच जाते हो कि यार इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बनने वाला। ये वही पुराने जो आपके इनकी ड्रामेबाजियाँ चल रही होती हैं, उसी टाइप की एक चीज़ थी। तो रात को 12 बजे के 1 बजे मैंने वो ट्वीट डाली थी और सुबह मेरे ख़्याल में 6 बजे न्यूज़ आ गई थी भाई कि सीज़ फायर हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ़ोरकास्ट थी वो भी हमारी। अभी हम देखेंगे भाई कि एग्ज़ैक्टली बिटकॉइन और इथेरियम के हमारे पास क्या लेवल आ रहे हैं, और इस वीक में हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे लेवल्स होंगे बीटीसी और इथेरियम के चार्टिंग सेक्शन में। अच्छा, इकोनॉमिक कैलेंडर पर इस वीक में हमारे पास थर्सडे के दिन जीडीपी का डेटा है, और फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है वो है सीपीआई का डेटा। लेकिन आजकल भले आपका सीपीआई का डेटा आए, या इंटरेस्ट रेट हो, या फेड चेयर पावेल की स्पीच हो, या आपका एनएफपी डेटा हो, कोई भी डेटा हो, आप ऐसा समझें कि मार्केटों को आजकल ट्रंप के हवाले कर दिया गया है। क्योंकि ट्रंप की जो ट्वीट होती है वो इन सारी मेजर न्यूज़ को आपकी ओवरशेडो कर देते हैं, और ज़्यादातर मार्केटें आजकल उन्हीं उनकी जो ट्वीट्स होती हैं वहीं से ही अपना ट्रेंड्स पकड़ती हैं। ठीक है।
तो ये भी हो गया हमारा। बहरहाल जो हमारे पास सीपीआई का डेटा था उसकी मैं आपको फ़ोरकास्ट बता देता हूँ कि मार्केट में जो फ़ोरकास्ट एक्सपेक्टेड है 3.4 की, और हमारी जो पर्सनल फ़ोरकास्ट है वो भी ऑलमोस्ट आपकी 3.2 से 3.4 के बीच में ही आ रही है। तो ये तो थी दोस्तों हमारे पास एक आपकी इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक कैलेंडर में इस वीक में हमारे पास क्या है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ये सीज़ फायर जो हुआ है, ये आप ऐसा समझें कि 14 दिन के लिए है, 2 हफ्तों के लिए। अभी अगर इसराइल कोई सीज़ फायर की वायलेशन ना करे तो फिर आपकी मार्केटें आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक स्टेबल भी रह सकती हैं। बहरहाल अभी हम बढ़ते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन की तरफ। वहाँ पर चार्टिंग में देखेंगे इस वीक में हमारे पास कौन से लेवल हैं जिनको मार्केट में इंशाल्लाह रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा, हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 71,300 टू 500 के बीच में। ट्रेंड्स हमारे पास अगर बीटीसी की बात करें तो अभी भी बेरिश हैं भाई, ठीक है। जो मेजर ट्रेंड्स मार्केट के होते हैं वो आपके बीटीसी के अभी भी बेरिश हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, हमारे इस वीक की वो सेकंड सप्लाई जोन भी है, ठीक है। 78,500, ये नंबर जब तक हमारे पास ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें इसके ऊपर, और मार्केट इसके ऊपर 2-4 दिन सस्टेन रहती है, तो फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में दोबारा से आ गए हैं। वरना तो भाई आप यकीन माने जितनी बार इन प्राइसेस पर इतना एक्सट्रीम लेवल का हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, शॉर्ट सेलिंग में भी और बाइंग में भी। बाइंग हमेशा 64-65 हज़ार से पकड़ी है, और आप ऐसा समझेंगे 72, 73, 75 के ऊपर अपना 4-8 घंटे का एसएल लगाकर शॉर्ट सेलिंग में भी ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनाए। तो हमारे पास 78 के का नंबर ये आपने याद रखना है, और इसी के साथ मैं आपको इंटरकनेक्ट कर देता हूँ एसएनपी का। एसएनपी में जो हमारे पास रिसेंट एक मूव आई है, हमारे पास ट्रेंड्स जो इक्विटी मार्केट के थे वो एक्सट्रीमली बेरिश थे पिछले 1 महीने से। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी है सीज फायर के ऊपर, अगर इसकी कोई वायलेशन नहीं होती तो मार्केट हमारे पास आज जो उसका टेम्पो चल रहा है, आप ऐसा समझें कि वो बुलिश एक जोन में आ चुका है। 6710 का नंबर आप याद रखिएगा। 1 या 2 दिन की और मजीद क्लोजिंग्स अगर हमें मिल जाती हैं एसएनपी में 6710 के ऊपर, तो हम आप ऐसा समझें कि फिर कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड्स में आ जाएंगे दोबारा से इक्विटी मार्केट के एंड पर। अगर वहां पर हम लोग बुलिश ट्रेंड्स में रहेंगे भाई, तो फिर हमारा बीटीसी और इथीरियम जो है, आप ऐसा समझे क्योंकि कोरिलेशन है, आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट भी उसी को ही फॉलो करती है। तो यहाँ पर फिर 78,500 के ऊपर ब्रेकआउट का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अभी देखें, ये सारी तफसील मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे कस्टमर कह रहा हूँ, जो हमें सुनने वाले हैं व्यूवर्स, वो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक समझते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट भी हो जाती है। 78,500 का नंबर फिर हमारे पास ब्रेकआउट होने के चांसेस आ जाएंगे। जब तक भाई उसके ऊपर आपकी मार्केट में कोई सस्टेन नहीं होती 2-4 दिन, तो ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी डाउन है। लेकिन प्रेजेंट जो हमारे पास करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें हमारे पास इक्विटी मार्केट बुलिश जो मिड टर्म का ट्रेंड है ना, उसमें आ चुकी है। मेजर में अभी भी वो आप ऐसा समझें कि बेरिश ही उसका चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। पहली डिमांड मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो तकरीबन 65 के, वही पुराने वाले नंबर हैं, कोई ख़ास चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं। ऊपर के लेवल में हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड डिमांड जोन भी हमारे पास आ रही है अभी 59,500 की। नीचे के 2 लेवल्स हैं भाई, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए जो फर्स्ट डिमांड फर्स्ट सप्लाई होती है उसके बीच में। फर्स्ट डिमांड मैंने आपको बता दिया 64-65,000, और जो सेकंड स्ट्रॉन्ग डिमांड है वो हमारे पास आ रही है 59,500 का नंबर। पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 73,500 की, ये नंबर आपने याद रखना है 73,500। और एक सॉलिड जो सेकंड डिमांड जोन है, जो हमारे आप ऐसा समझें कि अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है 78,500 के ऊपर, तो फिर तो आप ऐसा समझें कि ओवरऑल आपकी क्रिप्टो मार्केट बुलिश ट्रेंड्स में दोबारा से आ जाएगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि करंट हमारे पास जो भी ट्रेंड्स हैं, भले वो आपकी क्रिप्टो मार्केट हो, मेजर ट्रेंड्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, या आपकी इक्विटी मार्केट हो, वह भी हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं।
एक दो दिन की अगर क्लोजिंग्स हमारे पास रिपोर्ट होती है, वीकली क्लोजिंग एसएनपी की अगर 6710 ये नंबर आपने याद रखना है, तो फिर हम लोग आप ऐसा समझेंगे ओवरऑल सारी मार्केटें आपकी बुलिश टेरिटरी में चली जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई इस तरह का सिनेरियो बना नहीं है भाई। तो बीटीसी का भी मैंने आपको बता दिया, पहली डिमांड भी बता दी, सेकंड डिमांड जोन भी बता दी, और पहली सप्लाई 73,500, सेकंड सप्लाई 78,500 का नंबर आ रहा है। तो बीटीसी का तो हुआ दोस्तों। अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 2216 और 20 के बीच में। ट्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर भाई आप ऐसा समझेंगे शॉर्ट टर्म के ट्रेंड जो हैं वो बीटीसी में भी और आपके इथीरियम में भी वो काफ़ी हद तक बुलिश जोन में आ चुके हैं। इथीरियम के काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। जब तक आपकी मार्केट 2100 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स हैं वो आपके बुलिश हैं। और हमारे पास जो डिमांड आ रही है पहली वाली सॉलिड डिमांड इथीरियम की, वो 1970 और 60 का नंबर आ रहा है। तकरीबन 2000 से आपका ये नंबर शुरू हो जाता है। 2000 से लेकर 1960 तक आप ऐसा समझें कि 30-40 पॉइंट का जो जोन है ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है, बाइंग के जोन आ रहे हैं। और सेकंड अगर हम डिमांड की बात करें इथीरियम में तो वो लेवल आ रहा है एग्जैक्टली राउंड टन में आपका 1800 का। ये नंबर आपने याद रखना है, बड़ी सॉलिड डिमांड है, काफ़ी बार इसी नंबर को रिस्पेक्ट मिल चुकी है। और हमारे पास मार्केट में करंट सप्लाई क्या है भाई, ठीक है। तो करंट सप्लाई के आसपास आपकी मार्केट अभी ट्रेड हो रही है, तकरीबन 2200 से लेकर 2250 के बीच में ये हमारे पास सप्लाई जोन है। लेकिन अगर 2200 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारे पास ट्रेंड्स इथीरियम के बुलिश जोन में आ रहा है वो। और जो मेजर सप्लाई हमारे पास आ रही है भाई वो है 2500 की, 2500 2500 राउंड टन में। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो 2820 तक मार्केट आपकी ट्राई कर सकती है। पर बहरहाल जो लेवल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और पहली डिमांड एक बार फिर आपको बता दूं, 1970 और 60 ऑलमोस्ट आप समझ लेंगे 2000 से 1960 के बीच में सारी डिमांड है। 1800 हमारे पास सॉलिड जोन है। अच्छा, बीच के लेवल भी मैं आपको बता दूं, बीटीसी का है हमारे पास सिमिलर है, अभी 66 और 65 का आ रहा है। 66,000 और 65,000 से मार्केट में डेली ट्रेड के लिए बाइंग लग रही है। 72.5 और 73 के बीच में शॉर्ट सेलिंग, 73 के आसपास में शॉर्ट सेलिंग या 72 73 का पूरा नंबर। ये तकरीबन कोई 7,000 पॉइंट डेली ट्रेड में कहीं भी आपको मिले। ऊपर एसएल जो है ना वो लाजमी रखना है आपने, तकरीबन 4 घंटे का अगर एसएल हो, अगर उसके ऊपर आपकी प्राइसेस सस्टेन होती हैं तो फिर आपने टाइमली अपने एसएल ले लेने हैं। क्योंकि आजकल जो मार्केट की सिचुएशंस चल रही हैं और जितना हम इन लेवल्स को भाई ट्रेड कर चुके हैं, तो अगर लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर लेवल आप ऐसा समझें कि हद से ज़्यादा भाई ये लेवल्स ट्रेड हो चुके हैं। तो डेली ट्रेड अगर आप कर रहे हैं उसका भी नंबर मैंने आपको बता दिया। इथीरियम का भी बता देता हूँ, 2080 2100 यहाँ से छोटा मोटा जो है ना छोटा ट्रेड के लिए आप 2250 तक के या 2300 तक इसमें आप खेल सकते हैं। तो ये से सारे लेवल इथीरियम के और बीटीसी के ओवरऑल ट्रेडिंग सिनेरियो, कौन से नंबर आपने इक्विटी मार्केट में याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा भी कोई सवाल हो भाई तो कमेंट्स में डाल देना, या तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप में, वहाँ पर भी अभी हम एक्टिव रहेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी वीकली लेवल जो भी हमारे एक वीक में एक बार तो भाई ज़रूर वीडियो डले, ठीक है ना। तो आप भी दुआ दुआ करें कि अल्लाह हमें इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।